हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है ओवल, स्पेरिकल और पॉलीगोनल सेल्स थिकनिंग्स एट कॉर्नर ड्यू टू deposition of cellulose, hemicellulose and pectin often containing chloroplast and having or not having intercellular space are called. Options है A parenchyma, B chlorenchyma, C sclerenchyma, D collenchyma. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा प्लांट टिश्यू में। यहाँ पे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल परमानेंट में तीन तरीके का टिश्यूज हमें देखने को मिलता है। एक है हमारा पैरेन्काइमा, जो है मेन फिलिंग टिश्यू इन अवर प्लांट बॉडी। दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लीरेनकाइमा। तो अगर हम इन तीनों का स्ट्रक्चर देखें तो कैसे दिखेगा, तो पहला है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल होते हैं, लिविंग टिश्यू। तो ये पॉलीगोनल आइसोडायमेट्रिकल सेल्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा और यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। सो ये है रेड कलर का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और अगर हम साइटोप्लाज्म में देखें, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं। तो अगर हम पैरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें, सो ये सेल वॉल बना होता है विथ सेल्यूलोस और ये जो थिकनेस है वो बहुत ही थिन होता है, थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। दूसरा है इनका इंटरसेल्युलर स्पेस जो है, सो स्पेस बिटवीन टू सेल्स होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। सो अगर इसमें अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इनको हम बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट अगर है तो इनको हम क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। सो क्लोरेन्काइमा मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ पैरेन्काइमा होता है। तो अगर हमारा इंटरसेल्युलर स्पेस लार्ज है और ये हमारा एक्वेटिक प्लांट्स में दिखाई देता है, इंटरसेल्युलर स्पेस जो है लार्ज होते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं एरेन्काइमा। तो ये दोनों स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी हमारा लिविंग टिश्यू होते हैं, पर अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देंगे। इसमें सेंट्रल वैक्यूल होता है, पर स्पेशल फीचर है इसका एंगुलर डेपोजिशंस होता है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स पे सेल वॉल जो है वो थिक होता है और बाकी सारे जगह पे इनका जो सेल वॉल है वो थिन होता है। तो कुछ इस तरीके का सेल है और ये है लिविंग सेल। सो हमें इसमें न्यूक्लियस दिखाई देता है। कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सेल वॉल जनरली थिन होता है जब ये बना होता है सेल्यूलोज से, और इसका एंगुलर डेपोजिशंस होता है, एंगुलर थिकनिंग, जो मेड अप ऑफ होता है पेक्टिन। तो ये है पेक्टिन से बना हुआ स्ट्रक्चर। दूसरा है इसका इंटरसेल्युलर स्पेस। सो अगर ये यंग कोलेनकाइमा सेल है, इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। सो अगर मैच्योर है इसमें नहीं होगा, मे और मे नॉट प्रेजेंट, तीसरा कैरेक्टर है इसका क्लोरोप्लास्ट, जो सेल ऑर्गेनल है उसके बारे में। क्लोरोप्लास्ट भी सेम है, एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और लास्ट सेल जो है वो है स्क्लीरेन्काइमा। ये जो है ये डेड सेल्स है, डेड टिश्यू है। सो इसमें जो भी हमें दिखेगा वो सिर्फ सेल वॉल दिखाई देगा और वो है डेपोजिशन मेड अप ऑफ लिग्निन।
तो अगर हम इनको ड्रॉ करें, ये है स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके का, और इसमें सेल वॉल जो है वो बहुत ही थिक होता है और कुछ कुछ रीजन्स में थिन होता है। उस थिन रीजन्स को हम कहते हैं पिट्स। तो ये है हमारा सेल। सो अंदर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये डेड सेल है। ये है पिट और ये है ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है वो एम्प्टी होता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो क्वेश्चन में कहा गया था स्पेरिकल पॉलीगोनल सेल्स, deposition of cellulose, hemicellulose and pectin and have chloroplast। सो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन डी, colon chyma। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.